नमस्ते, नमस्कार आप सभी को। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच रहा कल केकेआर वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद ओपल स्टेडियम में। और केकेआर के लिए स्पेशली इतना इंपॉर्टेंट मैच था क्योंकि अगर उनको टॉप 4 में अपनी जगह बनानी थी किसी भी हाल में, तो कल का मैच जीतना था और उन्होंने जीता। अभी भी चांस है केकेआर को, अगर और बाकी के सारे मैच जीतती है तो उनके पॉइंट्स हो जाएंगे 16 पॉइंट में। शायद परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में अगर कुछ और टीम्स हारती हैं तो टॉप 4 में जगह बनाने का मौका अभी भी है। तो इम्पोर्टेंट मैच था और टॉस जीत के नीतीश राणा ने सरप्राइज बैटिंग की है। T20 में हम जानते हैं नॉर्मली जब कैप्टन टॉस जीतते हैं एज ए टीम, लोग यही कोशिश करते हैं कि टॉस जीत के फील्डिंग करें क्योंकि चेस करना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन हैदराबाद का ग्राउंड बड़ा है, उतने ज़्यादा छक्के और चौके नहीं लगते हैं, स्पेशली छक्के उतने नहीं लगते हैं। दौड़ के रन ज़्यादा बनाने पड़ते हैं और बाउंड्री में, और विकेट थोड़ा स्लो और लो रहता है। लेकिन कल हमने देखा कल के विकेट में थोड़ी बाउंस थी, वो शायद इसलिए मिली क्योंकि मार्को यान्सन और दोनों जो फास्ट बॉलर्स केकेआर के थे, लंबे चौड़े फास्ट बॉलर थे, तो ज़्यादा बाउंस एक्सट्रैक्ट करे थे। एनीवे, जेसन रॉय और गुरबाज ओपन करने आए। फिर से गुरबाज पहली बॉल पे ही आउट हो गए थे, अपनी पहली बॉल पे आउट हो गए थे। और उसके बाद वेंकटेश अय्यर को मार्को यान्सन ने वो अमेजिंग एक बाउंसर में सरप्राइज करके आउट किया। उतनी अच्छी स्टार्ट नहीं रही केकेआर के लिए, लेकिन फिर कैप्टन नीतीश राणा और रिंकू सिंह की वो अमेजिंग पारी, मैंने बहुत अच्छा खेल रहे हैं रिंकू सिंह। इस साल पूरे आईपीएल में मेरे ख्याल से नंबर 1 प्लेयर है केकेआर टीम के। रिंकू सिंह की सबसे बड़ी बात यह है कि डेथ ओवर्स में तो रन्स बना रहे हैं, मिडिल ओवर्स में भी हमने देखा स्पिनर्स को अच्छा 1-2 सिंगल सेंसिबल बैटिंग करके रन निकाला। और वो पार्टनरशिप भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्टनरशिप थी। ओवरऑल फील्डिंग भी अच्छी रही, दोनों टीम की फील्डिंग अच्छी रही। वो एडीएम मार्करम का वो पीछे दौड़ के वो कैच, हम जानते हैं कि फील्डिंग कितनी इंपॉर्टेंट रहती है T20 क्रिकेट में। 171 का टारगेट दिया था, ज़्यादा बड़ा स्कोर नहीं था, लेकिन जो ग्राउंड कंडीशंस है, जितने डायमेंशन ऑफ ग्राउंड के हिसाब से अच्छा खासा स्कोर। वही स्कोर अगर ईडन गार्डन में आप करो तो वो 170 बन जाता है, 190 या 200 भी बन सकता है। फास्ट आउटफील्ड रहती है ईडन गार्डन की, छक्के ज़्यादा जाते हैं। 172 का लक्ष्य था सनराइजर्स के बैट्समैन के सामने। और अच्छी शुरुआत केकेआर के बॉलर्स हर्षित राणा और वैभव अरोड़ा, दो इंडियन डोमेस्टिक फास्ट बॉलर ने शुरुआत की। ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है उनके पास, हमने पिछले आईपीएल में या हिस्ट्री ऑफ आईपीएल में देखा है। केकेआर के बॉलर्स ब्रेट ली को देखा है ओपन करते हुए, बालाजी को देखा है, शोएब अख्तर को देखा है, बड़े बड़े दिग्गज बॉलर्स ने शुरुआत की है इनिंग्स की बॉलिंग करते हुए। लेकिन आज हमने देखा कि दो इंडियन डोमेस्टिक फास्ट बॉलर बॉलिंग करते हुए अच्छी शुरुआत। फिर से मयंक अग्रवाल को हर्षित राणा ने एक सरप्राइज बाउंसर में आउट किया, बहुत ही बड़ा विकेट था। इस साल हम जानते हैं मयंक अग्रवाल भी उस लय में नहीं नजर आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस डाउन है। और राहुल त्रिपाठी भी जो बहुत बड़े बाई थे केकेआर से, उनको खरीदा गया था सनराइजर, वो भी बैटिंग नहीं कर पा रहे ठीक से। अभिषेक शर्मा भी बड़े हॉट एंड कोल्ड, ठंडे गर्म रहे हैं। लेकिन उनके सबसे बड़े प्लेयर एडियन मार्करम जो कप्तान, वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे। उनकी 40 बॉल में 41 की पारी थोड़ा मोमेंटम को स्लो कर दी। लेकिन हेनरिक क्लासन ने बेहतरीन पारी के लिए, बड़े स्ट्राइक रेट से भी पारी के लिए, मिडिल ओवर्स में अच्छा किया। अब्दुल समद जो जिसके ऊपर सनराइजर बहुत सालों से भरोसा उन्होंने दिखाया है, लेकिन उनके पास भी एक बहुत बड़ा मौका था ये मैच फिनिश करने को, लेकिन नहीं हुआ क्योंकि अच्छी बॉलिंग हमने देखने को मिली। केकेआर ने अच्छी बॉलिंग की। और सबसे बड़ी बात, शार्दुल ठाकुर फाइनली बॉलिंग करते हुए देखे गए। पता नहीं क्यों इतने दिन से बॉलिंग नहीं कर रहे थे, एज ए बैटर खेला उन्होंने एक मैच, हमने देखा। पता नहीं अगर आप फिट हो तो सिर्फ बैटिंग की फिटनेस है, बॉलिंग की नहीं है, तो ये कुछ समझ में नहीं आया। श्रेयस शर्मा आज नहीं खेल रहे थे, एक्स फैक्टर जो केकेआर के थे। लेकिन 16वां ओवर, 18वां और 20वां ओवर किया मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने, और अमेजिंग माने बेहतरीन बॉलिंग। पहले हमने बहुत कम देखा है कि डेथ ओवर्स में स्पिनर्स को बॉल डालते हुए, और वो आखिरी ओवर कोई नहीं बोल सकता, 8 रन डिफेंड करने को था। नॉर्मली जब 8 रन या सिंगल डिजिट्स में रन्स रहते हैं तो बैट्समैन का पलड़ा भारी रहता है। और अब्दुल समद जो कि हम जानते हैं वो बड़े हिट्स लगाते हैं और फिनिशर का रोल प्ले कर रहे हैं सनराइजर में, वो भी बैटिंग कर रहे थे भुवनेश्वर कुमार के साथ। लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने सटीक गेंदबाजी, राउंड द विकेट आके पहली बॉल तेज, कोई रन नहीं। फिर तीसरी बॉल में अब्दुल समद को मारने वाली बॉल थी, लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने ये भी बोला इंटरव्यू में कि वो बड़े साइड
में ज़्यादा मारने की कोशिश करवा रहे थे बैट्समैन को, क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियसली बड़े हिट मारने पड़ते, बहुत ही लंबा छक्का मारना पड़ता, इसलिए राउंड द विकेट आया शॉर्ट बॉल और वहीं डीप मिड विकेट में आउट किया। और एक बार अब्दुल समद जब आउट हुए तो गेम ऑलमोस्ट केकेआर के पास था, और सिर्फ मेरे ख्याल से 3 रन दिया, उसमें से 1 लेग बाई, तो 2 रन दिए उस ओवर में, और बाकी लास्ट 2 ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने सिर्फ और सिर्फ 4 रन दिए। तो बेहतरीन बॉलिंग वरुण चक्रवर्ती की, और बेहतरीन कैप्टेंसी भी बोलना पड़ेगा, क्योंकि नितेश राणा गट्सी कैप्टेंसी की उन्होंने लास्ट मैच में आखिरी के 3 ओवर स्पिनर से कराए। तो अमेजिंग, एक बहुत ही बड़ी जीत, बहुत ही कॉन्फिडेंस मिलेगा केकेआर को। अभी भी 4 मैच बाकी है, अगर चारों में जीतते हैं, 2-2 पॉइंट लेते हैं तो 8 पॉइंट मिलेंगे, और ऑलरेडी 8 पॉइंट में 8-8 16, अगर 16 पॉइंट लेते हैं तो कुछ भी हो सकता है, टॉप 4 में आ सकते हैं। और एज ए केकेआर फैन हम सब चाहेंगे कि केकेआर क्वालिफाई करे और इंटरेस्टिंग एक आईपीएल बना रहे।